नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 23 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और इस महीने के इस सप्ताह का ये आखिरी दिन है। और आप सभी को मेरा नमस्कार है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जो है वो है शनि अमावस्या। कल था बैल पोला का त्यौहार, जैसे कि पंकज भाई ने भी कल बताया था, हमारे किसान साथी आए थे उन्होंने भी बताया था। और आज आप हरियाणा साइड में मान लो और बहुत सारे राजस्थान के टच में जो एरिया लगते हैं हरियाणा बॉर्डर के साथ में, यहाँ पर जो शनि अमावस्या है वो मनाई जाती है और काफी बड़ी मात्रा में, काफी बड़ी तादाद में मनाई जाती है। और किसानों के मन में शनि अमावस्या को जो भावनाएं होती है वो ये होती है कि इस दिन कोई भी जुताई वगैरह नहीं होती, खेत में कोई जो हल नहीं चलता, कोई बैल नहीं चलता, हलों की पूजा की जाती है और कहीं ना कहीं बैलों की पूजा की जाती है। उसे बैल पोला त्यौहार कहते हैं और कहीं ना कहीं शनि अमावस्या कहते हैं। तो आज क्या कुछ जो है आजादपुर मंडी में प्याज का भाव बनता और चलता नजर आ रहा है, कैसी स्थितियां बनती और चलती नजर आ रही हैं, जो कि खबरें आ रही हैं पीछे साउथ से कि साउथ में जो है बारिशें कहीं ना कहीं अपना काम करेंगी, क्योंकि मौसम का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। मौसम कब बदल जाए, एक सेकंड में बदलता है, एक मिनट में बदलता है। मैं तो पिछले 10 दिन से दिल्ली का ही मौसम देख रहा हूँ, लगातार एकदम से बदल जाता है। ऐसा लगता है कि धूप ही धूप रहेगी, लेकिन 1 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में जो है मौसम में बड़ी तब्दीली आ जाती है। तो भगवान की लीला है, कोई नहीं जानता है। बाकी नेफेड एनसीसीएफ की क्या कुछ स्थितियां जो है सामने आ रही हैं, उनकी खरीदारी, जैसा कि बताया जा रहा है कि ज्यादा खरीदारी इस बार उन्होंने करी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्टॉक उनको अपना बनाना था। तो बड़ी बात यह है कि अगर कोई बफर स्टॉक अगर वो बनाते, कोई बड़ा स्टॉक अगर वो बनाते, जैसा कि पहले हमने देखा पिछले साल भी उन्होंने 2.5 लाख मेट्रिक टन, 3 लाख मेट्रिक टन, फिर 1-1.5 लाख उन्होंने बाद में भी खरीदा था, ठीक है, नेफेड एनसीसीएफ ने। तो 7-8-10 लाख मेट्रिक टन का जो एक स्टॉक जो है उन्होंने घोषणा करी थी। ऐसी घोषणाएं अभी इस बार नहीं हुई, कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई। तो इससे ये पता चलता है कि भैया जब भी कोई बफर स्टॉक वगैरह बड़ा स्टॉक बनता है ना गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को घोषणा तो करनी होती है, बताना होता है किसानों तक, सभी लोगों को ट्रांसपेरेंसी लानी होती है। तो बफर स्टॉक नहीं बना है इस बार नेफेड एनसीसीएफ का। हाँ, इतना जरूर है कि माल उनके पास है, क्योंकि खरीदारी अभी भी महाराष्ट्र में, नासिक में, गुजरात में, कई जगहों पे, एमपी वगैरह में इस बार देखने को मिल रही है। नहीं तो ज्यादातर जो खरीदारी होती है वो महाराष्ट्र में उसकी होती थी। अब जो है खुल करके सभी जगह से खरीदारियां होने लगी हैं। तो वो जो है कब निकलना शुरू होगा, नेफेड एनसीसीएफ का क्या कुछ फर्क नहीं पड़ पाएगा। कल हमने देखा कि मंडी में एमपी का माल जो है वो अच्छी खासी तादाद में पहुंच गया, लगभग 28-30 गाड़ियां कल एमपी की थी। राजस्थान के माल थोड़े से हल्के होते हुए आवक के तौर पे नजर आ रहे हैं। तो आज एमपी जो है वो कितना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब धीरे धीरे एमपी का वर्चस्व जो है बढ़ता जाएगा। कल अगर हम बात कर ले एमपी की इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी से ही खबर आई कि लगभग 1 लाख के नियर अबाउट जो है वहां पर कट्टे जो है वो प्याज के पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जब 1 लाख के नियर अबाउट कट्टे पहुंचने लग जाते हैं तो ये खबर बहुत तेजी से आग की तरफ फैलती है, क्योंकि हम लगातार कहते हैं एमपी अजब और गजब है। पिछले साल भी एमपी ने चीज जता दी, एकदम से जो है जब माल निकलने लगे तो 1-1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक जो है वो आपके मंडी में कट्टों के हिसाब से पहुंचने लगे। इस वीडियो में हम सारी चीजों पे बात करेंगे, जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश में फिलहाल अभी कोई निर्यात बंद नहीं हुआ है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन जो पहले आया वो ये आया, एक खबर यही फैली कि निर्यात जो है वो चालू है, और बीच बीच में बस हम ये देख रहे हैं निर्यात जो है वो तेजी से नहीं हो रहा है। कल की भी कोई ऐसी अभी तक हमारे पास खास रिपोर्ट नहीं पहुंची है निर्यात को लेकर के, कि कल 22 तारीख की डेट में, क्योंकि 21 तारीख को तो हमने आपको बताया था लगभग 36 गाड़ियां जो है वो निर्यात हुई, लेकिन कल की कोई ऐसी रिपोर्ट जो है निर्यात को लेकर अभी नहीं पहुंची है। अगर रिपोर्ट आ जाती है तो अब आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि फिलहाल आज प्याज का क्या कुछ भाव बनेगा, कैसा आज गिराकी का माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो हैं वो चलती बनती नजर आएंगी। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि निर्यात बंद हो गया है, निर्यात जो है वो फिलहाल चालू है,
क्योंकि हम चालू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई नोटिफिकेशन बंद होने का नहीं मिला है। हाँ, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कुछ बॉर्डर के अपने अलग जो है फिलहाल जो उतार चढ़ाव है वो उनकी वजह से जो है वहां पर थोड़ा सा प्रॉपरली जो है कॉन्स्टेंटली जो है वो माल नहीं जा रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कहीं से भी कि प्याज का निर्यात जो है वहां पे बंद हो गया। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं प्याज के बाजारों की और भैया से बात करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे बड़े भाई साहब धीरज भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी भैया, तो आज शनि अमावस्या है तो सबसे पहले तो बोलेंगे शनि महाराज की, क्योंकि कर्म फल दाता वही है और इस धरती के जो जज है, न्यायाधीश है वही है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब हमारे किसानों ने इस बार जो है पूरी मेहनत से हर बार ही जो है प्याज का उत्पादन करते हैं। किसान तो हर बार ही मेहनत करता है। जी जी जी, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत ही किसान करता है। तो हम तो शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि उसका फल उन्हें मिले, है ना, मेहनताना उनको मिल जाए, लागत मिल जाए, अच्छे भाव मिल जाए। तो भैया आज आवक से शुरुआत करो, आवक कितनी मंडी में? दीपक जी, आवक तो आज 60 गाड़ी का फ्रेश है, 30 गाड़ी का नीचे बैलेंस है और 28 गाड़ी का जो है बैलेंस बचा और 30 गाड़ी अनलोडेड है। जी जी, जिसमें जाकर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 120 गाड़ी ऊपर। अच्छा जी, अच्छा जी। बाकी बाजार स्टेबल है, ऐसे कोई डरने वाली बात है नहीं। तो धीरज भैया ये भी पता चल जाएगा कहाँ से कितनी गाड़ी है, एमपी से कितनी है, महाराष्ट्र से कितनी है, राजस्थान से कितनी है? बिल्कुल पता चलेगा जी भैया, ये और बताइए। राजस्थान के 18 गाड़ी हैं जी, एमपी 43 गाड़ी की हैं और नासिक जो है 16 गाड़ी है और पूना जो है 15 गाड़ी है। तो भैया अगर हम बात करें एमपी की गाड़ियां बढ़ गई कल के मुकाबले? हाँ जी, लगभग कितनी गाड़ी बढ़ गई? लगभग 15, 18, 20 के आसपास है ना। कल लगभग 28-30 गाड़ी थी ना? हाँ जी। तो भैया क्या कहते हो, एमपी अजब गजब जो एक बात सुनने में आती है, क्या फिर असर दिखाना शुरू करेगा अब एमपी? दीपक जी कुछ पक्का नहीं कह सकते। अच्छा, अगर आज 43 गाड़ियां हो सकता है परसों का नाम 10, 15, 20 ही आए। ये बात भी सही है, लेकिन भैया एक चीज है ना, जैसे नहीं कर सकते नहीं, जैसे एक चीज ये देखी जा रही है कि जैसे इंदौर मंडी है या जितनी भी वहाँ की मंडियां है ना, जो बड़ी बड़ी मंडियां है, कल वहां पे 1 लाख प्लस जो है कट्टे थे इंदौर की चौथराम मंडी में। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जिसने माल भेजना है बिक्री के लिए वो कहाँ भेजेगा हमें नहीं पता ना। अब जरूरी नहीं है कि सारा माल दिल्ली आए, बिहार भी जा सकता है, यूपी भी जा सकता है, सही बात है, और भी जा सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि सारा माल यहीं पे आएगा। लेकिन जैसे ना डिपेंड करता है जी, जैसे ना एक प्रेडिक्शन लगती है, जो हमारी जो प्रोडक्शन मंडियां होती है ना, उनके हिसाब से, उनकी आवकों के हिसाब से, वहाँ के उठाव के हिसाब से जो है ना, बाकी जगहों पे जो है ना प्रेडिक्शन निकल के आती है। दीपक जी देखिए, ऐसा मंडी चाहे कोई भी हो, चाहे दिल्ली मंडी है चाहे एमपी मंडी है, लोकल भी बिकता है। ये नहीं कि खाली बाहर का ही लोड होता है, लोकल भी बिकता है। लोकल भी बिकता है, तो डिपेंड करता है कि बाहर कितना जा रहा है, लोकल कितना बिक रहा है, तो मार्केट उसके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल। अब जैसे दिल्ली मंडी माल आ रहा है तो पहले दिल्ली मंडी लोकल लेगा, इसके बाद अगर कुछ बाहर से डिमांड होगी तो बाहर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो मार्केट उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे आप लगा लीजिए बांग्लादेश का हो गया, बांग्लादेश में डिमांड निकली हुई है। अब अभी पूरी इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि कितना माल जा रहा है, वो दोपहर तक एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती। हाँ, अब वो पता लगेगा दोपहर के बाद। कल की भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। हाँ जी, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्याज कितना ऊपर तक है, मगर ये है कि अगर डिमांड ऐसी बनी रहेगी तो प्याज में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तेजी बनने के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया बीच में बनी भी है कहीं ना इन सब चीजों से। हमने देखा 5-6 तारीख के आसपास जब खबरें चली, दीपक ये फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भैया। अगर आपके एक्सपोर्ट की डिमांड है तो फर्क पड़ता है मार्केट के ऊपर। जी जी, क्योंकि फिर जो एक्सपोर्ट वाला माल है वो तो एक्सपोर्ट में जाएगा, फिर बचता है लोकल मंडियों के लिए, तो उसके हिसाब से फिर उसके प्राइसेस डिसाइड होते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। तो भैया फिलहाल हम बात करते हैं, आज शनिवार का दिन है, हम ये देखते हैं शनिवार के दिन डबल मंडी का माहौल होता है। आज ग्राहकी कैसी है भैया? दीपक जी सुबह तक तो ग्राहकी थोड़ी सुस्त थी, लेकिन अब जो है ग्राहकी थोड़ी तेज होने लगी, थोड़ी चहल पहल बढ़ गई, चहल पहल बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात। तो लगता है कि आज ग्राहकी ठीक रहेगी और अच्छा माल भी ठीक ठाक बिक जाएगा। अच्छा भैया, जब ग्राहकों के दिमाग में चीज होती है ना कि भैया बांग्लादेश एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो ग्राहक भी अपने हिसाब से खरीद लेता है माल को। हाँ जी, क्योंकि उसे पता है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत तेजी तो आएगी। हाँ, तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने कहा ना कि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है प्रॉपर कि भाई माल कॉन्स्टेंटली जाएगा कितना। किस दिन 102 गाड़ी चली गई तो किस दिन 36 गाड़ी चली गई। अगर ये कंफर्म हो जाए कि भाई हाँ आप कॉन्स्टेंटली 10 दिन से माल कितना निकल गया, तो एक आकलन लग जाता है। पता होना कि डेली हमारी इतनी गाड़ियों की डिमांड है। जी भैया,
तो उसके हिसाब से फिर मार्केट तय हो जाती है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। हमें मालूम नहीं है, हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रोज की कितनी गाड़ी की डिमांड आ रही है या कितनी गाड़ियां वहाँ जा रही है। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से मार्केट थोड़ा वर्सटाइल हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो पता नहीं मार्केट स्टेबल नहीं हो रही है बिल्कुल इसकी सही वजह बात, से, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि एक पैरामीटर पे आके मार्केट सेट हो गई हाँ जी, है ना, उसके बाद थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रही है, लेकिन वो पैरामीटर डाउन नहीं हो रहा। हाँ जी, ये भी एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ हम धीरज भैया से जान लेते हैं कि भैया आज क्वालिटी कैसी अपने पास आई है। भैया कहाँ से शुरू करें? जहाँ बैठे उसके साथ से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बताइए, ये कहाँ का है जी? ये पूना का है जी इसकी क्वालिटी है 750 से लेकर 800 के बीच में चलने वाली रेंज है। जी। पत्ती वत्ती इसकी क्या सी नजर आ रही? कलर वलर थोड़ा सा जैसे मैं देखता हूँ हल्का सा इसमें थोड़ा व्हाइट पन भी है। दीपक जी, पुराना माल जितना पुराना होता जाता है ना, उसका कलर अपने आप चेंज होने लग जाता है। हाँ, अगर वो पीला होगा तो गुलाबी होना शुरू हो जाता है, हाँ तो क्वालिटी इसकी अच्छी होना शुरू हो जाती है। सही बात है, डिपेंड ये होता है। बिल्कुल। और भैया ये वाला? ये वही पूना का ही है हमारे पास, सारा आज माल सारा पूना का है हमारे। अरे वाह क्या बात है, पूरा महाराष्ट्र का माल अपने पास आया हुआ है जी। ये ज्यादातर माल अपने वहीं के ही है ना? हाँ जी, ये सारे माल 750, 700, 800 की रेंज में जी जितने भी हैं। जी जी जी। तो आज भैया सुबह मासाखोरी आपने जैसे कि बताया, मासाखोरी क्वालिटी का इस समय कैसा उठा हुआ है? माशाखोरी तो आपको पता है एक नंबर क्वालिटी लेता है, तो हाँ। माशाखोरी का मतलब जो माल है वो है 800, 850 की रेंज में। जी जी वो बहुत बढ़िया सुपर माल हो जाता है तो 900 तक भी बिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो जनरल पोजीशन है माशाखोरी के 800, 850 रुपए। लेकिन धीरज भैया अब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं साउथ जो है वो बड़ा महत्व रखता है। क्या कहते हो आप, लगातार एनालाइज करते हो, साउथ से क्या रिपोर्ट है? दीपक जी, अभी जो समय चल रहा है इस टाइम जो जी। है वो इस टाइम वैसे तो साउथ का समय होता है, हाँ साउथ की गाड़ियां आती हैं, लेकिन साउथ का भी ये है कि भाई वहाँ फसल कितनी है हाँ प्रॉपर जानकारी नहीं है हाँ। किसी के पास भी। या वहाँ की मंडियों में कितना माल आएगा, कितना माल आना है, या आ रहा क्या है, या आ रहा है, या मौसम का कितना असर पड़ कितना रहा है, असर पड़ रहा है, उसकी पूरी जानकारी नहीं है, नहीं आ पा रही है। अगर मान लीजिए अगर वहाँ बारिश होती है, हाँ हम तो चाहेंगे नहीं कि बारिश हो, क्योंकि किसी लोगों का की नुकसान फसल ना हो। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए दीपक जी। बिल्कुल अगर वहाँ बारिश होती है तो मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, हो सकता है ऊपर भी चली जाए ऊपर चली जाए, और हो सकता है कि नासिक की डिमांड साउथ में ज्यादा हो जाए। बिल्कुल होती है। तो ये डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है और साउथ की फसल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी फसल है, क्योंकि साउथ का जो फसल है वो कच्ची होती है, हाँ वो कच्चा माल होता है। अगर उसको जरा सा हल्का सा ही पानी लगता है तो पूरा माल खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर वो किसी कीमत का नहीं रहता। तो सबको डिपेंड करता है वहाँ के मौसम के ऊपर और वहाँ की फसल कितनी हुई है इसके ऊपर। अगर मौसम सही रहेगा तो साउथ बहुत अच्छा चलेगा, अगर मौसम खराब होता है या कोई मिसहैपनिंग होती है मौसम की, तो फिर हो सकता है कि साउथ वाले जो है नासिक की तरफ भागेंगे, तो यहाँ भी साउथ का माल कम आए। जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ बारिश है, वहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ नदियाँ बहुत है। हाँ बड़ी बड़ी नदियां और बड़ी भैया बड़ी नदियां छोटी छोटी नहीं। अगर जब पानी या फ्लड आना होता है तो फिर पता नहीं लगता कि कहाँ से कितना पानी आ जाएगा। जब डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं ना तो पानी दरवाजे छोड़ते खोल हैं देते हैं, वो एकदम से आती है, फिर एकदम से तो वो पता नहीं लगता पानी जाएगा किधर, किधर जाएगा, क्योंकि पानी का तो अपना रास्ता है, वो अपना जहाँ रास्ता चाहे वो खुद खुद बना लेता है। लेता है। तब वो कितना इफेक्ट डालेगा ये नहीं पता। और ये आपने सही कहा, भी हम पीछे देख रहे हैं 4-5 दिनों से खबरें लगातार चल रही है वहाँ बारिश की, हाँ फ्लड जी की, बिल्कुल। तो ये चीजें असर डालती है भैया। हाँ। अच्छा भैया अगर हम बात करें नेफेड एनसीसीएफ की, तो लगातार धीरज भैया नेफेड एनसीसीएफ की बात करते हैं, क्या इस बार कितना समझ में आया, कितना उन्होंने स्टॉक किया? क्योंकि पिछले साल उन्होंने घोषणा भी करी थी कि भाई इतना बफर स्टॉक हम कर रहे हैं, इस बार कोई घोषणा नहीं करी। दीपक जी देखिए, एनसीसीएफ और नेफेड का, एनसीसीएफ का तो मेन मोटो क्या होता है कि उसको मार्केट को स्टेबल रखना होता है, ग्राहक तक पहुंचाना होता है, ग्राहक तक पहुंचाना है। नेफेड का क्या है, उसे अपना भी देखना होता है, अपना भी तो देखना वो है, खुद भी बेचता है, जी। नेफेड खुद भी बेचता है हाँ। और मार्केट में भी बिकवाता है। तो एनसीसीएफ और नेफेड में बहुत डिफरेंट है, लेकिन एनसीसीएफ वालों ने अभी ये डिक्लेयर नहीं किया वो कितना माल खरीदेंगे। हाँ हालांकि उनकी खरीदारी चल रही है, 14, 14.5, 14.25 के आसपास नेफेड मेरे की भी ख्याल चल से रही है उनकी जो है खरीदारी चल रही है। एमपी, नासिक हो गया, गुजरात हो गया, इन सब जगह से वो माल की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कितनी खरीदारी करेंगे या कितनी कर चुके हैं इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उनका स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मार्केट कैसी रहेगी उसके बाद वो भी प्रेडिक्शन में नहीं कर सकता अभी। लेकिन ज्यादा असर पड़ता नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पिछली बार उन्होंने भैया ये घोषणा करी थी कि हमारा पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम इतना माल लेंगे, 3 लाख 3.5 लाख, जी, लेकिन फिर बाद में ऐसा इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम 1 लाख लेंगे या 2 लाख मेट्रिक टन लेंगे या 4 लाख मेट्रिक टन लेंगे,
ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक कोई आई नहीं है, ना ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम कितना माल खरीदेंगे। बस वो माल खरीद रहे हैं, वो कितना खरीदेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने घोषणा नहीं किया उससे लगता है कि कोई ज्यादा इस बार स्टॉक उन्होंने भी नहीं किया है ना। लगता तो यही है दीपक, लगता है क्योंकि मार्केट भी स्टेबल है। ऐसा कुछ है नहीं, और फसल भी भरपूर है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि साउथ की फसल कैसी है जी। अगर वो फसल कम होती है तो हो सकता है फिर थोड़ी बहुत मार्केट के ऊपर इफेक्ट करे। तो धीरज भैया अब आप हमारे दर्शकों को बताओ, जर्नल पोजीशन सब जगह क्या बनी है, महाराष्ट्र है चाहे एमपी है चाहे गुजरात है। दीपक जी बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के हल्के फुल्के माल जो है 500 से 600 की रेंज में है। बहुत बढ़िया माल है तो 600 650 की रेंज में। एमपी है बढ़िया माल जो है 700 750 की रेंज में है। नीचे जो लोकल जो जनरल पोजीशन है वो 600 700 में। बाकी पूना और नासिक जो है वो 700 से लेके और 800 850 रुपए तक भी बिक रहा है। जनरल पोजीशन है 700 और 800 के बीच में है। बाकी मशेखोरी मतलब की बात करें तो 800 850 तक का माल है। और भैया एमपी और इसमें कितना फर्क आ जाता है महाराष्ट्र में एमपी के माल? दीपक डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर कैसे बिक रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आपके थोड़ी एमपी की ज्यादा है। एमपी के माल जो है 600 से 700 750 की रेंज में बिक रहे हैं। जी जी जी। अगर बहुत बढ़िया माल है तो 750 जी। और अगर पूना और नासिक की बात करें बढ़िया माल है तो 800 750। दोनों के रेट्स में जो है 50 रुपए का डिफरेंस होता है, क्योंकि एमपी और नासिक और पुणे के क्वालिटी में डिफरेंस होता है। जी जी। इसी वजह से जो है इनके रेट में भी डिफरेंस होता है। जी जी। लेकिन कभी कभी दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। बिल्कुल सम टाइम। जी जी जी, कभी कभी हो जाते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है भैया। तो धीरज भैया आप चलते चलते एक बढ़िया सा विश्लेषण हमारे दर्शकों को दे दो कि इस माहौल में मालों को कैसे निकालना। दीपक जी मैं तो यही कहूंगा, अगर किसी ने स्टॉक कर रखा है या फिर जो सेल परचेज का काम कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा उनको कि आप अपना थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहिए जी। ये नहीं कि बिल्कुल ही तेजी समझ के हम रुक जाएं या बिल्कुल मंदा समझ के हम एकदम से डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहिए, रोज का एक आधी गाड़ी निकालते रहिए। मान लीजिए अगर मार्केट वर्सेटाइल होती है, ऊपर नीचे होती है, तो आपको जहाँ ज्यादा नुकसान होगा और अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता माल को निकालते रहें, रोकने का काम ना करें। इस सिचुएशन में रोकने का काम ना करें, तो माल को चलायमान रखें, क्योंकि कई बार इंसान का जो लालच है ना वो नुकसान करा देता है ना। ये बहुत अच्छी बात है। तो भैया कहीं ना कहीं मुर्गी रोज एक अंडा दे रही है ना, उसको सोने वाला उसको इस्तेमाल करते रहो। मैं तो खैर प्योर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। बाकी जो खाते हैं उनके लिए कहावत है। बिल्कुल। तो भैया एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दो, फर्म का नाम। मेरे छोटे भाई का नंबर है 9811041674 और मेरा नंबर है 9910945899। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स A1177 और फंड नंबर है 2324 दिल्ली। तो धीरज भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जैसे पहले से आप लगातार आत्मविश्वास उनका बढ़ाते रहें, आगे ही बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि मेरे को ये पता चलता है कि धीरज भैया बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं। सब मेरे को अपने टीम को बताते हैं, सोनू भैया पर्सनली बताते हैं कि धीरज भैया बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, प्याज की बहुत अच्छी गणना, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। वो आज आपने पहुंचाई भी हमारे दर्शकों। ये सबका बड़प्पन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो मैं एक बार बोर्ड दिखाता हूँ आपका, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना। और मैं आपको बता दूं धीरज भैया बड़े भाई साहब है सोनू भैया के। देखिए जी गंगा ट्रेडर्स करके ये फर्म है, फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है भैया का। आप इनको कभी भी संपर्क कीजिएगा। और देखिए ज्यादातर माल पूना के भाई साहब के पास में है, तो क्वालिटी जो है वो मिलती जुलती सी है। बाकी भाव इन्होंने बता दिया 750 के आसपास जो भी है उन्होंने ऊपर नीचे बताई दिया है आपको। मिलता है अगले अपडेट के साथ। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एक छोटा सा लाइक भी कर सकते हैं, अपना प्यार हम तक भेज सकते हैं। और हम आपको बढ़िया जानकारी जो है वो लगातार देते रहेंगे, आपके हित की जानकारी आपको देते रहेंगे। आप अपना प्यार हमें देते रहिएगा, एक हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।